Hello students, welcome to you NRD इंस्टीट्यूट ऑफ पाठदास चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का टॉपिक भूगोल, जिसका 5वां अध्याय आज हम चर्चा करेंगे। 5वां अध्याय आज पढ़ने वाले हैं, आपको बारीकी से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है 5वां अध्याय है खनिज तथा, ये भूगोल का 5वां अध्याय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यानी खनिज जो है और खनिज ऊर्जा संसाधन जो है, इसको आज हम पढ़ेंगे या बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा कहानी दिया, पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जानेंगे, है ना। हैवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वहाँ लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में ज़्यादा देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ ज़्यादा देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि इसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये था कहानी का एक भाग। यहाँ एक छोटा सा और कहानी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ शुरू करेंगे। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो धातु से बना हुआ, उसका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। ये धातुएं कहाँ से आती है? ये धातुएं खनिज से मिलता है ना। आपने पढ़ा है कि भूपर्पट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत यानी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। यह एक छोटा सा कहानी है, इसको हम देखते हैं। मुस्कान, खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंत मंजन जो दांत को साफ करने का मंजन होता है, उसे दंत मंजन कहते हैं। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोरोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रियूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाइटेज नामक खनिज से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है।
टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती हैं। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि रोशनी देने वाले उस बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है, यानी जितने भी सजीव वस्तु है सभी को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जरा ध्यान से सोचिए वो बताएं तथा भोज्य पदार्थ पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें। खनिज क्या है? खनिज यहाँ पर आप देख सकते हैं खनिज क्या है। भूवैज्ञानिक यानी जो भूवैज्ञानिक होता है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? यानी खनिजों में विविधता क्यों है? खनिजों में विविधता क्यों है? अब चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानों खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोल विदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन, जो भूगोलविद होता है ना, जो भूगोलवेत्ता होता है या भूवैज्ञानिक जो होता है, वो क्या करता है? खनिजों का अध्ययन करते हैं, यानी खनिज को बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण, खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों को जानकारी रखते हैं। यहाँ पर दिया है सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण किस पर हुआ? खनिजों का जो वर्गीकरण हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। खनिज धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज में वितरित किया गया। खनिज का 4 भागों में भेद किया गया है। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में क्या आता है?
धात्विक खनिज का फिर 3 भाग हैं, जिसमें लोहे, अलौह जैसे तांबा, बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि, लोहा धातु जिसमें लोहा का अंश हो उस जैसे लौह, अयस्क, मैंगनीज, निकल व कोबाल्ट आदि। अधात्विक के एक ही प्रकार हैं, जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण का संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्नलिखित शैल समूह से प्राप्त होते हैं। खनिज जो पाए जाते हैं वो शैल समूह से प्राप्त होते हैं। ये कौन नंबर? आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृत्त जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंड होकर जम जाते हैं। मुख्यतः धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि तथा सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। खनिज अनेक खनिज ख नंबर अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। फलस्वरूप शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइड ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली
भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। एक रोचक तथ्य है, रैट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत की अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। जरा ध्यान से सोचिए, वो बताएं, एक खुली खदान उत्खनन व एक सेफ्टी-युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत की विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग भिन्न है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का साधारण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क आयरन ओर। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक है। क्या है? औद्योगिक। यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया है लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश कितना है। यानी झारखंड में 11%, अन्य में 7%, कर्नाटक 14%, छत्तीसगढ़ 16% योगदान है, उड़ीसा 52% योगदान है। उड़ीसा का लौह अयस्क में के उत्पादन में 52% योगदान है। ये रिपोर्ट है खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार। अब हम यहाँ जानेंगे, क्या आप जानते हैं, यहाँ पे एक सवाल है, कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बिलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा।
विकास की रीढ़ है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन विकास की रीढ़ है, विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहान से युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सनिध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमा मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम उत्पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु पेटी कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कुद्रेमुख की खान 7% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कर्दम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागाओ पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। मैंगनीज उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में दिया हुआ है। यहाँ पे उड़ीसा 25% योगदान है, कर्नाटक 11%, आंध्र प्रदेश 10%, अन्य 2%, मध्य प्रदेश 27% मैंगनीज उत्पादन में।
महाराष्ट्र 25%, यानी सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश है मैंगनीज उत्पादन में। यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण किया गया, यहाँ बताया गया है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क खाने, लौह अयस्क निर्यातक पत्तन, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ये चारों निशान दिया कि जहाँ पे ये निशान है वहाँ पे लौह अयस्क होंगे। इसको आप देख सकते हैं मैप में। भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2002 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है। जरा ध्यान से सोचिए व बताएं, भारत में लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें। अलौह खनिज, भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धातु वर्ध यानी मेलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। मध्य प्रदेश का बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतरी खदानें राजस्थान की खेतना भी तांबे का लिए प्रसिद्ध थी। बॉक्साइट, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम किले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है, यानी एल्युमिनियम बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धात्व वर्ध्यता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में 2016-17 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र है 8%, छत्तीसगढ़ 8%, झारखंड 9%, गुजरात 24%, उड़ीसा 49%, अन्य 2%। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, बॉक्साइट उत्पादन होता है। मल्लंज खंड में तांबा खदान, ये मल्लंज खंड में तांबा खदान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बॉक्साइट खदान है, तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है।
2016-17 यहाँ के अनुसार यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। जरा ध्यान से सोचिए, वो बताइए भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानी चिन्हित करें। एक रोचक तथ्य, एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। आध्यात्मिक खनिज, अभ्रक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है, यानी इसको हम मोड़ सकते हैं, आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटनागपुर पठार की उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचिए, वो बताइए मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटनागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरा ध्यान से सोचिए, वो बताइए मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटनागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश, यहाँ पर देखिए राज्यों का चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश कितना है। तेलंगाना 8%, तमिलनाडु 8%, गुजरात 8%, कर्नाटक 10%, छत्तीसगढ़ 10%, आंध्र प्रदेश 11%, मध्य प्रदेश भी 11%, राजस्थान 21%। यानी चूना पत्थर में राजस्थान का सबसे बड़ा योगदान है और अन्य 13%। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनन के जोखिम व खतरे, यानी जब खनन करते हैं तो खनन में क्या जोखिम होते हैं, क्या खतरा होते हैं। क्या आपने कभी खनिकों का द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है। खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व
हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी है। खदान क्षेत्र में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के भाग लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। खनन क्षेत्र में धूल उठाने से वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झरिया टू बी शिफ्टेड। झरिया झारखंड में है, एक कोयला प्रदेश है, कोल प्रदेश है। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले ये पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 में यहाँ तक, पार्ट 2 में बाकी के हिस्से को हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं।